चलिए राइट नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएशन ऑफ थर्मोइलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ थर्मोइलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद टेम्परेचर ना। तो थर्मोइलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पेशल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इधर देखिए। व्हेन वी टेक टू thick wire of different metals and make it closed circuits and kept one junction at high temperature and another junction at low temperature, then electromotive force is generated across the two junction, है ना। और this electromotive force which is generated across the two junction is depends on the temperature of difference of hot junction and cold junction. Temperature difference of hot, this is hot junction, ठीक है, and this is cold junction. So electromotive force between hot junction and cold junction depends on the temperature difference of hot junction and cold junction, ठीक है। तो देखिए अगर कोल्ड जंक्शन की वैल्यू 0 रखते हैं, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन क्या करते हैं 0, और हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप देखिएगा कि बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और कीप कोल्ड जंक्शन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन, देन यू ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंक्रीजेस, ठीक है। और इफ यू स्केच ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टेम्परेचर, rise in temperature, then you get parabolic curve। आपको इस तरह से एक parabolic curve मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपको एक parabolic curve मिलेगा। When you sketch graph between rise in temperature and produce electromotive force between hot junction and cold junction। hot junction cold junction के बीच जो electromotive force generate होगा और टेम्परेचर भी ग्राफ कीजिएगा तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। इधर देखिए, तो इस ग्राफ से क्या देखें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंक्रीजेस एंड टेक मैक्सिमम वैल्यू एट सर्टेन टेम्परेचर ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पर जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा है। ये थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पेशल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पेशल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है। तो पेशल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद टेम्परेचर जब बढ़ा दें तो ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, न्यूट्रल टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल टेम्परेचर। ये आपका न्यूट्रल टेम्परेचर कहलाएगा, न्यूट्रल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन एट विच न्यूट्रल टेम्परेचर है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन एट विच electromotive force, special electromotive force take its maximum value is known as neutral temperature, right? तो neutral temperature क्या होगा बताओ, neutral temperature, neutral temperature। तो temperature of hot junction, temperature of hot junction, temperature of hot junction, of hot junction, hot junction at which Pelser electromotive force, Pelser electromotive force, Pelser electromotive force या इसको थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी आप कहते हैं, टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू, टेक इट्स मैक्सिमम वैल्यू है, टेक इट्स maximum value is known as neutral temperature, क्या कहता है, ये न्यूट्रल टेम्परेचर कहता है, न्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए अगर न्यूट्रल टेम्परेचर के बाद आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं,
कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू कम हो रही है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू ग्राफ से देखिए, ये न्यूट्रल टेम्परेचर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका मैक्सिमम हो गया, ठीक है, यहाँ पर इक्वल किया मैक्सिमम। उसके बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका कम हो रहा है, कम हो रहा है, और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना। तो वहाँ से ओरिजिन O है, ये आपका A है, ये B, ठीक है। तो B पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अब इस जीरो के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाइए तो क्या होगा, हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो हो जा रहा है, इसके बाद अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा बताइए। तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंजेस। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब फिर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका बढ़ेगा और एक सर्टेन टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंजेस। तो ये टेम्परेचर क्या कहलाता है, इस टेम्परेचर को इनवर्जन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्जन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनवर्स हो जा रहा है ना, इसलिए टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इनवर्जन टेम्परेचर कहलाएगा। सिस्टम, ठीक है, इसको हम थीटा आई कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको थीटा आई कहते हैं। ये आपका इनवर्जन टेम्परेचर है। इनवर्जन इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इनवर्स हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है ना, इसलिए इसको इनवर्जन टेम्परेचर कहा जाता है, ठीक है, इनवर्जन टेम्परेचर। तो देखिए ग्राफ से आप देखिए कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड कोल्ड जंक्शन इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनवर्जन टेम्परेचर एंड न्यूट्रल टेम्परेचर। देखिए ये दोनों रेंज सेम है, दोनों रेंज क्या है, सेम है ना, ठीक है। तो इस चीज को अगर कोल्ड जंक्शन पर टेम्परेचर हम थीटा से मान लें, ठीक है सर, तो क्या रिलेशन मिलेगा आपको बताइए, आपको रिलेशन मिलेगा थीटा m माइनस थीटा c इक्वल टू थीटा i माइनस थीटा m, ये मिलेगा, ठीक है। देखिए दिस रेंज इज इक्वल टू दिस, ये आपका पैराबोलिक कर्व ऐसा है, ये पैराबोला है, ठीक है। और ये आपका क्या बनेगा, लेटेस्ट रिएक्शन बनेगा, है, एक्सिस बनेगी, लेटेस्ट रिएक्शन सॉरी एक्सिस, ये आपका एक्सिस बनेगा। तो ये चीज जो है देखें, तो एक्सिस के लेफ्ट जितना पार्ट है उतना राइट है ना, तो ये एक्सपेंशन आपका सेम हो जाएगा, थीटा m माइनस थीटा से, और थीटा m माइनस थीटा m सेम होगा, ऐसे लिख दे रहे। तो आप देखिए यहाँ से थीटा m क्या हो जाएगा, थीटा m प्लस थीटा m इक्वल टू थीटा i प्लस थीटा से, है ना। तो 2 थीटा m इक्वल टू कितना हो गया, थीटा i प्लस थीटा से। यहाँ से थीटा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा i प्लस थीटा से अपॉन 2, ठीक है। तो हम क्या देंगे कि न्यूट्रल टेम्परेचर इज हाफ ऑफ द सम ऑफ इनवर्जन टेम्परेचर एंड कोल्ड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन ना, ठीक है। इनवर्जन टेम्परेचर और कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल टेम्परेचर मिल जाएगा ना। टेम्परेचर एट विच जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सॉरी टेम्परेचर एट विच थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या प्रेशर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिकम मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोल्ड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन और टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ इनवर्जन टेम्परेचर ऑफ सॉरी इनवर्जन टेम्परेचर एंड न्यूट्रल टेम्परेचर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इनवर्जन टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन एंड न्यूट्रल टेम्परेचर, है ना, ठीक है। अच्छा ये जो है, ये जो कर्व है आपका कैसा होते हैं, ये पैराबोलिक कर्व है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है बताइए, इसमें एक वेरिएबल पर 2 पावर होता है और एक वेरिएबल पर 1 पावर होती है ना। एक वेरिएबल क्या होता है, पैराबोला इक्वेशन जो है y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4x ना, 4x, ठीक है। तो इस या फिर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay 4by ये होता है। तो देखिए इसमें 2 पावर है, y में 1 पावर है, y में 2 पावर है, तो इसमें 2 पावर है। यहाँ पर y हमारा क्या है बताओ, y हमारा जो है e है,
है, और ये x क्या है, थीटा, ये x क्या है, थीटा। और इसकी सिमेट्री, इस पैराबोला की सिमेट्री किसके लाने बताइए, इस पैराबोला की सिमेट्री जो है आपके y एक्सिस के पैरेलल लाइन के लाने ना, ये जो है दिस इज द ये एक्सिस, ये आपका एक्सिस है, पैराबोला की एक्सिस है, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस ना। तो देखिए जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, दिस पैराबोला की सिमेट्री क्या होती है, x एक्सिस के अबाउट है, किसके अबाउट है, x एक्सिस के अबाउट, जिस पर एक और होता है उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसमें x पर एक और है तो पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, इसका ग्राफ कीजिएगा, ये ग्राफ मिलेगा आपको, है ना। इस केस में देखिए y पर एक और है, इसका ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सिमेट्री क्या होगा, x एक्सिस y एक्सिस के लाइन नहीं, लेकिन उस लाइन के लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, माने e के पैरेलल है ना। इसका मतलब e पर एक और होगा, e पर क्या होगा, एक और होगा, है, और थीटा पर क्या होगा, दो और होगा ना। तो जो ये इसमें कोल्ड जंक्शन का टेंपरेचर 0 मान लिया मैंने, कोई जरूरी नहीं कि कोल्ड जंक्शन का टेंपरेचर 0 हो, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अगर हम कोल्ड जंक्शन का टेंपरेचर कोल्ड जंक्शन का टेंपरेचर जो कुछ भी ले लें, मैंने कोई जरूरी नहीं कि 0 ले, 0 का अलावा कोई वैल्यू ले लें, है, तब फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो डिफाइन होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्सेस टेंपरेचर का जो रिलेशन है किससे दिया जाता है, E इक्वल टू ए थीटा प्लस 1/2, या इसको अल्फा से दिखाते हैं जनरली, अल्फा थीटा प्लस 1/2 बीटा थीटा स्क्वायर से दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें थीटा पर तो और आ गया, E पर एक और हो गया, माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। और थीटा पर 2 पावर है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर 1 पावर है, ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो जो पैराबोला दिखाया गया है वो इस इक्वेशन से डिफाइन है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या प्रेशर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, वेयर अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा कांस्टेंट फॉर मेटल्स, अल्फा बीटा कांस्टेंट, ये क्या होगा, कांस्टेंट फॉर मेटल पेयर। जैसे मेटल पेयर आपका एंटीमनी बिस्मथ है, आयरन कॉपर है, एक पेयर होता है ना, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा जो है मेटल पेयर के लिए कांस्टेंट होते हैं, मेटल पेयर, दे आर कांस्टेंट फॉर मेटल पेयर्स, ठीक है, मेटल पेयर के लिए कांस्टेंट होता है। और थीटा क्या चीज है, थीटा इज द टेंपरेचर ऑफ हॉट जंक्शन, टेंपरेचर क्या है, थीटा इज द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन, द हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन के बीच टेंपरेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो थीटा इज टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन, ठीक, थीटा टेंपरेचर डिफरेंस between cold junction and hot junction, difference between cold junction and hot junction, the cold junction hot junction के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हम क्या देखें कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पैराबोलिक, वेरिएशन ऑफ थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पैराबोलिक, है ना, मिड टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल टेम्परेचर निकालेंगे, ठीक है। इधर आप करते हैं, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंपनी के नीचे सब हो गया, थीटा की वैल्यू लिख लिया, थीटा इज टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट जंक्शन एंड कोल्ड जंक्शन लिख लिया है, एंड कोल्ड कॉपी कर लेना है, टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन कोल्ड जंक्शन एंड हॉट जंक्शन हो गया।
फिर एक्सप्रेशन फॉर थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? तो वैल्यू ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? न्यूट्रल टेम्परेचर फॉर ए गिवन मेटल पेयर्स, मेटल पेयर के लिए न्यूट्रल टेम्परेचर कैसे फाइंड करेगा? तो देखिए एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अल्फा थीटा प्लस 1/2 बीटा थीटा स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रल टेम्परेचर पे क्या होता है, इधर देखो न्यूट्रल टेम्परेचर पर कर्व क्या है? कर्व मैक्सिमम है, कर्व टेक मैक्सिमम वैल्यू ना, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो एट न्यूट्रल टेम्परेचर कर्व टेक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो एट न्यूट्रल टेम्परेचर, एट न्यूट्रल टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर, 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 एट न्यूट्रल टेम्परेचर कर्व टेक मैक्सिमम वैल्यू है, कर्व टेक मैक्सिमम वैल्यू या परसेंटेज मैक्सिमम वैल्यू है, कर्व टेक मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टेक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो देखिए फंक्शन मैक्सिमम का होता है बताइए, तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होता है? मैक्सिमम मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो, डिवाइड बाई डी जीरो होता है, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर जो है डिवाइड बाई डी जीरो होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फॉर न्यूट्रल टेम्परेचर, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद टेम्परेचर क्या हो जाएगा बताओ? जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये चीज जीरो कर देते हैं। तो डे ए की वैल्यू कितना हो जाए? ए की वैल्यू आपने लिखा है थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेशर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज गिवन बाय E इक्वल टू अल्फा थीटा प्लस 1/2 बीटा थीटा स्क्वायर ना। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो d बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा निकालिए, तो d बाई डी थीटा आप अल्फा थीटा प्लस 1/2 बीटा थीटा स्क्वायर है ना। यहाँ से d बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? हाँ, ये d बाई डी थीटा अल्फा थीटा और प्लस d बाई डी थीटा 1/2 बीटा थीटा स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ सम ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या है? आपका डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म के साथ हो गया और सेकंड टर्म के साथ हो गया। और फिर इसके बाद क्या जानते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, है ना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो d बाई डी थीटा आप थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो d बाई डी थीटा थीटा क्या होगा? 1 होगा, 1/2 बीटा कांस्टेंट है बाहर है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो d बाई डी थीटा इसको क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। तो बीटा थीटा d बाई डी थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा थीटा, है ना। तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। d बाई डी थीटा जीरो, d बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? d बाई डी थीटा, d बाई डी थीटा जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा थीटा इसको जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बीटा थीटा इसको क्या हो जाएगा? अच्छा, ये आपका न्यूट्रल टेम्परेचर है ना, तो इसको बीटा लिख देते हैं। तो
थीटा m इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से थीटा m इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा m न्यूट्रल टेम्परेचर थीटा है ना, न्यूट्रल टेम्परेचर थीटा m इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा बाय बीटा। तो अगर मेटल का जो है कांस्टेंट नोन है तो यू कैन फाइंड न्यूट्रल टेम्परेचर, आप न्यूट्रल टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वेश्चन ना। तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ रेशियो ऑफ मेटेलिक कांस्टेंट फॉर थर्मोकपल सीरीज ऑफ मेटल्स है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है तो जैसे इनवर्टेड टेम्परेचर क्या होगा, इनवर्टेड टेम्परेचर इज टू टाइम ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर है, यहाँ से इनवर्टेड टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अगर अल्फा बीटा मेटल के लिए अल्फा बीटा नोन है, कांस्टेंट नोन है, देन यू कैन डिटरमाइन इनवर्टेड टेम्परेचर एंड न्यूट्रल टेम्परेचर बोथ ना, ठीक है। क्योंकि इनवर्टेड टेम्परेचर का 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इनवर्टेड टेम्परेचर हो जाएगा। टेबल कितनी हो जाएगी बताओ, टेबल हो जाएगी आपके थीटा इक्वल टू माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा अपन बीटा माइनस 2 अल्फा अपन बीटा इनवर्टेड टेम्परेचर हो गया, और न्यूट्रल टेम्परेचर आप निकाल सकते हैं माइनस अल्फा बाय बीटा। इस तरह से किसी मेटल पेयर के लिए अल्फा बीटा कांस्टेंट होगा ये है, और एक कांस्टेंट नोन है तो आप उस मेटल पेयर के लिए आप न्यूट्रल टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं और इनवर्टेड टेम्परेचर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन में है देखिए, इफ यू स्केच ग्राफ बिटवीन थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज आल्सो नोन एज प्रेशर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वर्सेस टेम्परेचर। अगर आप प्रेशर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टेम्परेचर का ग्राफ खींचिएगा, ठीक है, गिविंग 4 जंक्शन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन यू गेट ग्राफ लाइक दिस। इस टाइप से आपको ग्राफ मिलेगा, है ना। तो ये ग्राफ क्या मतलब पैराबोला है, ये ग्राफ क्या है, पैराबोला। दिस इज द पैराबोलिक कर्व है। तो इस कर्व से क्या देख रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिकम मैक्सिमम एट सर्टेन टेम्परेचर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक सर्टेन टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है ना, तो इस टेम्परेचर को क्या करें, न्यूट्रल टेम्परेचर कहते हैं। ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल टेम्परेचर। आफ्टर दिस टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिक्रीज हो रहा है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना, ठीक है। अगर इस टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इधर देखो ना, तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इनवर्टेड टेम्परेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवर्टेड टेम्परेचर ना। तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर पर कोल्ड न्यूट्रल टेम्परेचर एंड कोल्ड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन एंड इनवर्टेड टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल एंड इनवर्टेड टेम्परेचर एंड न्यूट्रल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन क्या सेम है, एक्सप्रेशन ऑफ थीटा n एंड थीटा c एंड थीटा n एंड थीटा n, ये दोनों क्या सेम है, ये वैल्यू सेम है ना, ठीक है। इन दोनों को सेम करके आपने थीटा n और थीटा c और थीटा i का रिलेशन निकाल लिया था। क्या निकला था रिलेशन आपका, थीटा n इसको तो आपने पाया था थीटा i प्लस थीटा c अपॉन 2, है ना। अच्छा ठीक है, तो देखिए तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि वायलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पैराबोलिक, वायलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैसिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पैराबोलिक, ठीक है। और इसके लिए इक्वेशन डिराइव किया गया, तो देखा गया कि जो इक्वेशन है कैसे मिलता है। अब ये पैसिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ये इक्वल टू अल्फा थीटा प्लस 1/2 बीटा थीटा स्क्वायर के अकॉर्डिंग मिलता है। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या चीज है, अल्फा बीटा आपका कांस्टेंट पर मेटल पेयर्स है, और थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कोल्ड जंक्शन एंड हॉट जंक्शन है। तो देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि एक वेरिएबल के ऊपर 1 पावर है, दूसरी वेरिएबल के ऊपर 2 पावर है। तो ऐसे इक्वेशन क्या होता है जिस पर एक वेरिएबल पर 1 पावर होता है, दूसरे पर 2 पावर होता है, तो ऐसा जो इक्वेशन होता है पैराबोलिक इक्वेशन होता है, एक पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए तो थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए इक्वेशन हो गया बार मीटर स्क्वायर ना, बार गिवन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसके से हम क्या कर रहे हैं, न्यूटन टेम्परेचर निकाल रहे हैं। तो न्यूटन टेम्परेचर पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, मैक्सिमम है ना। जब मैक्सिमम है, यहाँ पर टेंजेंट देखते हैं, दिस टेंजेंट बिकम पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस ना, और लैग विच इज पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस प्लस
फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बताता है, किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव या किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बताता है, स्लोप को बताता है। इसलिए हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, हमने स्लोप निकाल लिया, उसको 0 कर दिया, और 0 करने से जो आपको थीटा मिलेगा वो न्यूट्रल टेम्परेचर हो जाएगा ना। तो 0 करने पर थीटा की जो वैल्यू मिल रही है आपने ये देखा, ये यहाँ देखा, यहाँ देखिए ये मिल गया है ना, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा बाय बीटा, इस टाइप से न्यूट्रल टेम्परेचर आ गया। और इससे पहले हमने डायरेक्ट देखा कि इन्वर्जन टेम्परेचर इज न्यूट्रल टेम्परेचर, यहाँ से इन्वर्जन टेम्परेचर मिल गया ना। इस टाइप से अगर मेटल पेयर के लिए अल्फा बीटा नो है, ठीक है, देन यू कैन डिटरमाइन न्यूट्रल टेम्परेचर एंड इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए जैसे आप जो है इनकी वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई एग्जांपल लीजिए, सपोज आयरन कॉपर अगर लेते हैं तो न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगा, 270 होगा। कितना होगा, 270 है आयरन। और कॉपर के लिए न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होता है, 270 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर इसका डबल हो जाएगा, माने 540 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 540। फॉर आयरन कॉपर न्यूट्रल टेम्परेचर इज 270 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन्वर्जन टेम्परेचर इज 540 है, माने 500। अगर आप जो है टेम्परेचर बढ़ाइएगा आयरन कॉपर पेयर का 8 जंक्शन का, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बढ़ता जाएगा और 270 पर क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद कॉमन लगेगा 540 पर 0 हो जाएगा। उसके बाद बढ़ाइएगा तो डायरेक्शनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 270 मतलब जो है इसमें 270 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 270 जोड़िएगा तो देगा आपका 11 और 7 8 तो 10 पर फिर मैक्सिमम मिलेगा, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। और इसका 2 टाइम कर दीजिए, क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 8 और 10, 1080 पर फिर 0 हो जाएगा, 1080 पर क्या होगा, फिर 0 होगा। उसके आगे बढ़िएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आर्टिकल खत्म।